पार उतार देते हैं। तो वो कसौटी में भी कसे, जैसे ऐसा लगे शिष्य को कि गुरु देखो क्रोध कर रहे हैं, गुरु देखो मुझे डांट रहे हैं, मेरे डंडा मार रहे हैं। संत कभी किसी को मारते हैं क्या? लेकिन अगर गुरु डंडा भी मारे, दयानंद सरस्वती जी थे, उनके गुरु जी थे, एक बार उनको बोले कि अरे दयानंद झाड़ू निकाल, अब वो झाड़ू निकालने लगे। झाड़ू निकालते समय में उनके गुरुजी ने, जो गुरुजी वो बेंत लेके चलते थे, तो बेंत से उनके डंडा मारने लगे। 16 डंडा मारे। क्या नाम था गुरुजी का? हाँ, बिरजानंद जी। 16 डंडे मारे, लेकिन दयानंद जी ने कुछ भी नहीं कहा, सहन किया और बोले गुरुदेव आप वृद्ध हैं, आप डंडे मार रहे हो तो आपके हाथ में दर्द होने लग गया होगा, ये डंडा मुझे दे दीजिए, ये सेवा तो मैं ही कर लूंगा गुरुदेव। और डंडा लेकर स्वयं ही अपने मारने लग गए। ऐसे शिष्य होते हैं, जब जाके वो पार होते हैं। और अगर गुरुजी ने एक डंडा मारा, अरे गुरुजी तो मारते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसे गुरुजी के पास जाकर क्या करेंगे? तो वो कभी पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरुजी चाहे कुछ भी कहें, भीतर बड़े कोमल होते हैं। माई मीठा है कर ऊपर बड़ा कठोर, तो ऊपर से अंदर तो भाव है। कुमार होता ना, कुमार मटका बनाता तो अंदर तो हाथ रखता है और ऊपर से थापी की थाप थाप थापता है, लेकिन वो उस घड़े को कितना सुंदर बना देता है, कितना सुंदर कलश बना देता है। और वही घड़ा जब वो थापी सहन कर लेता है, वो मिट्टी लाता मारी थापा मारी माटी की सी गति किनी हमारी। तो गुरुदेव की कसौटी को अगर कोई शिष्य सहन कर ले, वो किता की तरह, तो वो अवश्य पार होता है। तो गुरुमुख कसौटी कह रहे हैं कि गुरु ज्ञान में कसौटी जो सहन करोगे तो पार हो जाओगे। भाई रे भाने गड़े गुरु मेरा, सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ जो सदगुरु होते हैं, काम क्रोध आसुरी गुणों को अंतःकरण से नष्ट करके और देवी संपदा के शील संतोष दया धर्म विवेक वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। भाने गड़े किसको मानते हैं? हमारे इस जो मन में हमने पता नहीं क्या क्या संकल्प विकल्प कर रखे हैं, आशाएं लगा रखी है, और हमारे अंदर बड़े बड़े काम क्रोध आदि इत्यादि बड़े बड़े महल तैयार कर रखे हैं हमने। तो इन महलों को, इन वासना के महलों को, वासना के जो मकान हैं, इन विषय वासना के मकानों को, महलों को ढा देते हैं। वो भाने गड़े, वो भान देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे गुरुदेव का मैं शिष्य हूं, मैं सेवक उसके रहा, और उस ऐसे गुरुदेव का शिष्य बनो जो हमारा कल्याण कर दे। स्वयं अपना स्वयं तिरे और दूसरों को तैराए। नाव स्वयं तैरती दूसरों को तैराती है। अगर फूटी हुई नाव हो तो वो स्वयं डूबती दूसरों को भी डुबाती है। तो ऐसे सदगुरु की शरण होकर दादू जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसे गुरु का सेवक हूं जो पलक माई बहाने गड़े, पलक माई पार उतारे, पलक में दर्शन का दाता। जब राजा जनक को सौंपना आया और प्रातःकाल विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि ये सत्य है या वो सत्य है, बताओ। अब बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हो गए, कौन जवाब दे? अब बात का ही कोई निर्णय नहीं, कोई बात पूरी स्पष्ट बात नहीं है, ये सत्य है कि वो सत्य है। अब किसके बारे में कह रहे हैं राजा? ये क्या चीज है और वो क्या चीज है? तो इसलिए बहुत सारे विद्वान इस तुक को समझ ही नहीं पाए, रहस्य को समझ ही नहीं पाए। बहुत सारे साधु ब्राह्मण विद्वान बुद्धिमान सब तरह के वहां के शास्त्री वगैरह सब आके बैठ गए। जब अष्टावक्र आए, शरीर से 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, शरीर से टेढ़े मेढ़े चलते गुड़ते पड़ते आए, तो वहां बैठे हुए लोग हंसने लगे। ओहो, बोलो ये शरीर से जो चला उठा बैठा ही नहीं जाता, वो राजा का न्याय करेगा या राजा के प्रश्न का जवाब देगा? तो आते ही अष्टावक्र जी ने क्या कहा? राजन, इन चमारों को यहां क्यों बैठा रखा है? तो जो हंस रहे थे, जिनमें अहंकार था, विद्या का अहंकार था, उनको दुख हुआ कि इन्होंने हमें चमार कैसे बताया? एक छोटा सा छोकरा और हमें चमार बताता है।
बोले राजन, तुमने हमारा अपमान कराया इस छोटे से बालक से। राजा जनक बोले कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो इन्होंने कहा, तो इन्हीं को पूछो भाई, इन्होंने आपको क्यों बताया? ये तो यही बताएंगे, मुझे क्या पता। अष्टावक्र को पूछा कि आपने हमें चमार क्यों बताया? अष्टावक्र बोले कि अगर कोई लकड़ी का काम करे उसको क्या कहते हैं? सुतार। लोहे का काम करे उसको क्या कहते हैं? कि लोहार। और सोने का काम करे उसे सुनार कहते हैं। तो चमड़े का काम करे उसे क्या कहते हैं? सबने कहा कि चमार कहते हैं। तो तुमने भी तो यही काम किया। मेरे चमड़े को देकर, इस शरीर के हाड़ मांस के शरीर को, चमड़े को देखकर ही तो तुमने हंसी की। तो इस चमड़े की परख करने वाला कौन होता? आप स्वयं ही विचार कर लो। अब सब विद्वान चुप। अब राजा जनक को बोले, बोलो राजा जनक, तुम क्या पूछना चाहते हो? राजा जनक बोले कि महाराज, मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, ये सत्य है या वो सत्य है? बोले राजन, रात्रि में तुम्हें स्वप्न आया और स्वप्ने में तुम भिखारी बन गए। भिखारी बनकर भीख मांगने गए तो भीख किसी ने दी नहीं। बोले कि तुम्हारे पास पात्र नहीं है, बिना पात्र के भीख नहीं देंगे। अब बिना पात्र के भूख लग रही और भयंकर भूख, लेकिन कोई भोजन देता नहीं। अरे कुपात्र है, भोजन नहीं देंगे, नहीं दिया। कहीं से जैसे तैसे कुमार के वहां से जाके एक मिट्टी का बर्तन लेके आए और उसमें भोजन लिया। भोजन लेकर जीमने के लिए कि भाई वहां पेड़ के नीचे जाकर बैठ के जीमेंगे या तालाब के किनारे जाकर जीमेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक घोड़े वाला आया और ऐसी टक्कर मारी कि वो भोजन भी नीचे गिर गया, वो बर्तन भी फूट गया और भोजन भी गिर गया। अब राजा जनक भूखा प्यासा दुख के मारे और एकदम नींद खुल गई। नींद खुल गई तो राजा जनक विचार करता है कि मैं अभी राजा हूं और सपने में मैं भिखारी बन गया, तो वो जो भिखारी बना वो सत्य था या मैं अभी जो राजा बना हुआ हूं ये सत्य है? इस बात को लेकर उसने प्रश्न किया। कोई विद्वान समझ ही नहीं पाया इस बात को। तो राजा जनक भी बड़ा ज्ञानी था, विदय मुक्त थे, विदयराज जनक थे। तो वो विद्वानों की भी परीक्षा करने के लिए कि देखें विद्वान इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, और नहीं जानते तो फिर काहे के विद्वान। तो अष्टावक्र ने ये जब सारी बात बताई तो अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, तन मन धन गुरु के अर्पण, तन मन धन सब गुरु के अर्पण कर दो। बोल राजन, अब तेरा क्या है? बोले कि महाराज अब तो मेरा कुछ नहीं। बोले घोड़े के रकाब में पैर धरो। जो ही पैर धरा और एक पैर तो धर दिया और दूसरा पैर ऊपर रखने लगा, इतने में तो तन मन धन गुरु के अर्पण ये शब्द बोला अष्टावक्र जी ने। उस शब्द के बोलते ही, बोल राजन अब तेरा क्या? तो बोले महाराज मेरा तो कुछ नहीं। ये घोड़ा तेरा का नहीं, ये शरीर तेरा का नहीं, मन तेरा का नहीं, महाराज मेरा तो कुछ भी नहीं। विचार करके कहना। ज्ञानी था वो तो राजा जनक। 3 दिन तक वही समाधि लग गई घोड़े पर ही राजा जनक की। 3 दिन बाद में होश आया। तब अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? बोले हाँ महाराज मिल गया। तो न तो ये संसार सत्य है और जो तू राजा बनाओ ये भी सत्य नहीं है, और जो तुझे सपना आया वो भी सत्य नहीं। सपना भी झूठा है, क्योंकि सपने में राज पता नहीं भोग विलास वगैरह धन संपत्ति पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, क्या क्या भोगते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, लेकिन जागते वो सब झूठा हो जाता है। उसी प्रकार इस संसार से भी अगर कोई व्यक्ति गुरु मुख द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा जाग जाता है, गुरु के द्वारा इसकी सोई हुई अज्ञान माया मोह में प्रसुप्त आत्मा चेतन हो जाती है, तो ये संसार भी उसके लिए झूठा हो जाएगा। नहीं तो सत्य लग रहा है, सत्य ही मानते। ये पति पत्नी संसार कुटुंब कबीला गाड़ी घोड़े मकान वृक्ष आदि वगैरह पहाड़ जंगल नदियां इत्यादि सब सत्य लग रहे हैं, लेकिन जब चेतन हो जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, तो ये सब झूठा प्रतीत होने लग जाएगा। मृग तृष्णा के जल की तरह झूठा हो जाएगा। उस सर्प जो रज्जु में सर्प की जो वासना होती है अंधेरे में, वो उजाला होते ही ज्ञान का प्रकाश होते ही वो सब असत्य प्रतीत होने लग जाएगा। तब तक तो सत्य लगेगा, क्योंकि हम उसी में फंसे हुए।
जैसे चमारों के मोहल्ले में जहां चमड़े का काम होता है वहां हम नहीं जा सकते, क्योंकि बदबू आएगी भयंकर, हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। और वहां जो काम करने वाले लोग, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनको कोई दुर्गंधी नहीं आती, वो उसी में रमे हुए, उनको वही सत्य लग रही, वही अच्छी लग रही, मीठी लग रही, और हमें वो बहुत बुरी लग रही, दुर्गंध लग रही। तो उसी प्रकार जो जाग गए, चेतन हो गए, जो सचेत हो गए, परमात्मा की तरफ लग गए, उनको ये असत्य प्रतीत होगा। तो सदगुरु ऐसे हैं, भाई रे भाने गड़े गुरु मेरा, मैं सेवक उसके रा। इस संसार का जो मिथ्यापना है, हमने मिथ्या महल बना रखे हैं, इस मिथ्या अहंकार रूपी महल को वो ढा देते, नष्ट कर देते हैं। मैं सेवक उसके रा, हम तो ऐसे महापुरुषों के सेवक हैं, ऐसे ही महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं। कंचन कर ले काया, गड़गड़ गाट ने पाया। कंचन, ये जो हमारी काया है, ये शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर है। वैसे तो ये काची काया है, कच्चे गड़े के समान का, लेकिन इस कंचन जैसी काया को अगर हम भगवान का भजन करके और परमात्मा में मिला दें, जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं कि चदरिया झीणी रे चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दिनी। संसारी प्राणी तो उसको ओढ़ते हैं, लेकिन दिन दिन मूर्ख मेली की नहीं, मूर्ख प्राणी तो उसको मेला कर देते हैं, और मेला कर दिया तो परमात्मा के दरबार में प्रवेश कैसे करेंगे। मेली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये मेली चादर ओढ़ के हम परमात्मा के दरबार में कैसे जाएंगे? मेले कपड़े पहन के कैसे जाएंगे परमात्मा के दरबार में? नहीं जा सकते। मेले वासना और मेले कर्म करके हम परमात्मा के दरबार में नहीं जा सकते। इस काया को ज्यों की त्यों दर्दनी, कबीर की तरह ये काया रूपी कपड़ा है, इस कपड़े के अगर मेल लग गया या गंदा हो गया तो सत्संग में धो लो, सदगुरु के शरण में आकर धो लो। सदगुरु कंचन कर ले काया, हमारी काया को कंचन के समान सुंदर बना देते हैं, काया कपड़े को धो देते हैं। जब तो कहते हैं कि गुरुदेव लोह को गाट लुहार ही जाने, और गुरु धोबी शिष कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे दे फटकार और रंग निकले अपरंपार। तो गुरु धोबी बनकर सत्संग में हमारे इस काया रूपी कपड़े को धोते हैं, जब भी हमारा ये मैल मिटता है। और ये काया कंचन तभी होगी, नहीं तो ये काया जो है एक दिन खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इस काया को अगर कंचन करना है, सोने के समान शुद्ध, यानी खोट, कंचन का मतलब खोट कलंक से रहित, विकारों से रहित अगर इसको बनाना है, जैसी परमात्मा ने भेजी है वैसी की वैसी चादर को सफेद की सफेद रखना। इस पे कोई काजल का कलंक नहीं लगना चाहिए, कलंक नहीं लगना चाहिए, कोई काम क्रोध आदि विषय वासना की कालिक नहीं लगनी चाहिए। तो ये काया कंचन के समान होकर परमात्मा में मिल जाएगी। गड़गड़ गाट ने पाया, और हमारे मन को दादू सदगुरु मारे शब्द सो, निरक निरक निज ठोर, राम अकेला रह गया चितनावे। और गड़गड़, जैसे कुम्हार बर्तन को गढ़ता है, अनेक बर्तन गढ़ देता है, ऐसे ही सदगुरु हमारे अंदर के जो पाप है, विकार है, सदगुरु मारे शब्द सो, शब्दों से मारते हैं अंदर, और हमारे विकारों को, खोट को निकाल देते हैं। कुमार की तरह, कुलाल की तरह गड़गड़ करके और शुद्ध बना देते हैं। मुख दर्पण माए दिखावे, पीव पर कटान मिलावे। और जैसे दर्पण में अगर हमारा मुख देखना हो तो दर्शन देख क्या चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए। अगर दर्शन करना हो, कांच में अपना चेहरा देखना हो, तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा अगर उसमें मेल जमी है तो।
और अगर उस पर धूल मेल जमी हुई है तो हमारा मुख नहीं दिखेगा। इसलिए इस मन रूपी दर्पण में अगर परमात्मा की छवि देखना, अपने आप का स्वरूप देखना है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना है, तो सद्गुरु ज्ञान रूपी ज्ञान की कुंची द्वारा और कचरे को दूर हटाकर साफ करके और हमें इस अंतःकरण रूपी दर्पण में ही परमात्मा को दिखा देते हैं। मुख दर्पण माई दिखावे। मुख क्या है? अपना स्वस्वरूप है। उस स्वस्वरूप को परमात्मा को दिखा देते हैं गुरुदेव। पीव प्रगट आन मिलावे, और परमात्मा को साक्षात सामने खड़ा कर देते हैं कि ये परमात्मा है। ज्ञान दर्शन करा देते हैं, आत्मानुभूति करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं, साक्षात्कार करा देते हैं, प्रगट रूप में परमात्मा से मिला देते हैं। ये सद्गुरु की ही कृपा होती है, ये सामर्थ्य सद्गुरु में होती है जो परमात्मा से मिला दे। सतगुरु सांचा धोवे तो बहुर न मेला होवे। और सतगुरु परमात्मा से मिलाने वाले हैं, और वो हमारे इस तन मन को धोते हैं, साफ करते हैं, अर्थात ईमानदारी से। और ईमान सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर ही प्रकट कर देते हैं, और सच्चे परमात्मा को ही रहने देते हैं। जो मेल था, जो झूठा संसार था, उस संसार को, उस कीचड़ को, उस कर्मों के कीचड़ को धो देते हैं, और सच्चे परमात्मा को ही सद्गुरु अपने अंदर सत्य स्वरूप को दिखा देते हैं। और जब सत्य स्वरूप से मिला दिया और सत्य निकल गया, तत्व निकाल दिया, जैसे माता बहनें दही बिलोती है, उसका मंथन करने के बाद में घी निकल जाता, मक्खन निकलता, और उस मक्खन को आप चाहे दूध के अंदर डालो, चाहे छाछ में डालो, चाहे दही पे डालो, वो ऊपर ही रहेगा, वो उसमें नहीं मिलेगा, वो वापस उसमें नहीं मिलेगा। उससे निकाल दिया तो उसके बाद अब नहीं मिलेगा। ऐसे ही सतगुरु सांचा धोवे तो बहुर न मेला होए। जब वो परम तत्व परमात्मा का, सच्चे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और उस परम तत्व से मिल गए, तो फिर ये जीव उस परमात्मा से मिलकर फिर ही संसार में नहीं मिलेगा, माया मोह में मेला नहीं होगा, काया के फिर इसके कीचड़ नहीं लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि साधु सदा संयम रहे, मेला कदे न होई, दादू पंख पर से नहीं, कर्म न लागे कोई। फिर तो संसार में मिलेगा ही नहीं। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी, जल में रहते हुए भी वो जल से पैदा होता, कीचड़ में उसके नहीं लगेगा, उसके पानी नहीं लगेगा, पानी ठहरेगा ही नहीं उस पर, क्योंकि वो ऊपर उठ गया उससे। फिर मेला नहीं होगा, वो माया विषय विकार उसमें आएंगे नहीं। तन मन फेर संवारे, इसलिए हमारे तन के दोषों को भी वो चोरी जारी हिंसा, इन दोषों को दूर कर देते हैं। मन के तृष्णा दोष बुद्धि चिंतवन, तो इन दोषों को, कर्मों को, पापों को, सबको, मन में जो बुरे विचार करते हैं किसी की, और वाणी के दोष, निंदा, झूठ, कठोरता, बकचाल, चीन, तो निंदा करते हैं या किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं और कठोर बोलते हैं, तो ये वाणी के दोषों को भी, तन मन के सब दोषों को गुरुदेव संवार देते हैं, मीठा बना देते हैं। कड़वे से कड़वे, दुष्ट से दुष्ट प्राणी को भी वो मीठा बना देते हैं। पिता चोर था, डाकू था, दादू जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि वो चोरी वोरी छोड़ के और भगवान की भक्ति में लग गया। बड़े बड़े हिंसक, ऐसे ऐसे रत्नाकर डाकू जो सप्तऋषियों ने सत्संग के प्रभाव से उसको भी मीठा बना दिया। जिसने रामायण रच दी नहीं, रामायण नहीं की, कितनी सुंदर रामायण रच दी, वाल्मीकि रामायण, डाकू भी बदल जाते हैं। शेर, चिते जानवर, हिंसक जानवर भी अपनी प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर वो भी चरणों में लौटने लग जाते हैं। शेर, और कहते हैं कि गाय और शेर एक साथ पानी पी लेते हैं संतों के सानिध्य में। कठोर से कठोर, दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी दुष्टता त्याग कर और भक्ति में लग जाते हैं, सरल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो तन मन फेर संवारे, हमारे तन मन को संसार दशा से फेर कर परमात्मा की तरफ मोड़ देते हैं। एक महात्मा रास्ते में जा रहे थे, एक कोई किसान जो प्याज की पौध लगा रखी थी, एक क्यारी में पौध लगा रखी,
उस क्यारी में वो पानी पिला रहा था उस पौध को। वो बोला, महाराज आप जैसे संत महापुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े भाग्य से दर्शन होते हैं, हमें भी कोई कल्याण का मार्ग बता दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा जी ने कहा कि भाई एक ही काम करना है, अगर हमारा कल्याण करना, अपना कल्याण करना चाहते हो, कल्याण की जिज्ञासा है, तो इस क्यारी से उठाकर इस क्यारी में रख दो। ये जो पौध लगी हुई, इसको उठाकर यहां से उखाड़कर इस क्यारे में लगा दो, तो ये पौध तैयार हो जाएगी, पौधा तैयार हो जाएगा। और अगर उसी जगह इकट्ठे ही उस भीड़ भाड़ में ही वो पौध रहेगी, तो वो पौध प्याज नहीं बनेगा। चाहे लहसुन हो, प्याज हो, काहे की भी पौध हो, तो वो फिर तैयार नहीं होंगे। न तो लहसुन बनेगा, न प्याज बनेगा, और कुछ भी नहीं बनेगा उसका, क्योंकि इतनी जगह में इतनी उसको खुराक मिलेगी नहीं। उसी प्रकार हमारा मन इस संसार रूपी क्यारी में, एक इस भीड़ में फंसा हुआ है, इस माया मोह के कचरे में फंसा हुआ है, इस विषय रस में फंसा हुआ, तो ये पनपेगा नहीं, ये पार नहीं हो सकता है, इसका कल्याण नहीं हो सकता है। इस मन को इस संसार रूपी क्यारी से उठाकर परमात्मा रूपी क्यारी में लगा दो, बस यही करना है। तो सद्गुरु तन मन फेर इस हमारे मन को इधर से उठाकर वहां लगा देते हैं। दादू कर गए तारे, और सद्गुरु तो ऐसी कृपा करते हैं कि डूबते हुए का हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, हाथ ग्रहण करके पकड़कर उसको पार उतार देते हैं। दादू कर गए तारे, हाथ पकड़ के, लेकिन अपना हाथ सौंपो तो सही, गुरु को पकड़ाओ तो सही। एक कंजूस बनिया था, एक बार कोई तालाब में तैरने गया, नहाने गया, तो तैरना जानता नहीं था। वो जानता नहीं था तो पैर फिसल गया, वो पानी में गिर गया। एक महात्मा बैठे हुए थे, अरे बोले कि तू डूब रहा है, ये हाथ तो मुझे दे दे, हाथ पकड़ा दे। अब वो हाथ को पकड़ाए नहीं, हाथ को अंदर अंदर खींचे। क्यों? कि वो कंजूस था कि अगर हाथ बढ़ाऊंगा तो हाथ देना पड़ेगा, यानी देने के नाम से ही उसको कंजूसी थी। हाथ भी नहीं देना चाह रहा, डूब रहा, फिर भी धन तो नहीं दे जो नहीं दे, चाहे चमड़ी जाओ पर दमड़ी मत जाओ, डूब जाओ भले, लेकिन हाथ नहीं दे रहा था। पर सद्गुरु तो ऐसे होते हैं कि वो हाथ पकड़कर तार देते हैं, चरण शरण लगाकर। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। यमराज के काल गात बाणाघात से बचाने वाले सद्गुरु देवी हैं। एक राजपूत था, उसकी स्त्री बड़ी चंचल थी। उस राजकुमारी का नियम था कि मैं ब्याह उसी से करूं जो रोज मेरे 100 जूते खाए। मैं रोज 100 जूते मारूंगी और 100 जूते खाए, उसी से ब्याह करूंगी। ऐसा उस राजकुमारी का नियम था। जब उसका ब्याह भी नहीं होता था, कोई भी राजकुमार आता और उसका नियम सुन के चला जाता। 100 जूते कौन खाए उसके? और वो राजकुमारी ऐसी, ये तो नियम था ही, लेकिन क्रोधी, अहंकारी, और चलते चलते ही लड़ाई मोल ले ले हर किसी की, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई भी अपने ऊपर ले ले। और कसम के जूते मारने का उसने नियम लिया, प्रण लिया कि मैं उसी से शादी करूंगी। एक राजकुमार आया, बहुत सारे हैं जो तो चले गए, लेकिन एक राजकुमार आया, बड़ा समझदार था, विचारवान था। बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, पर शादी से पहले तो मार नहीं सकती। भाई शादी होगी जब भी तो मारेगी, पहले तो मार नहीं सकती, तो शादी होने दो। शादी कर ली। विदाई के समय में एक तो जब उसके ससुर राजा वगैरह विदाई देने लगे, सामान देने लगे कि मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, और देना ही चाहते तो तुम्हारी बेटी को जो चाहे जो दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 3 चीज चाहिए। एक तो छाजड़ा, छाजड़ा होता वो, एक मुर्गा और एक गद्दा, 3 चीज मुझे दे दो। राजा ने कहा कि ठीक है। तो जो रथ था, उस रथ के जो ऊपर छत्र लगा होता, उसके छाजड़ा बांध दिया डंडे के। अब हवा लगती, जब चल विदाई होके चलने लगा। अब वो राजकुमारी भी वहीं रथ में बैठ के और विदा होके चल दी है।
कुछ सैनिक, कुछ दासियां, नौकर चाकर। रास्ते में हवा लगने लगी तो वो जो छाजड़ा था, वो छाजड़ा हवा से फड़फड़ करने लगा, उस डंडे के टकरा टकरा के हवा से फड़फड़ करने लगा। तो राजकुमार ने उठाया डंडा और उस छाजड़े को मार मार के बोलता है मेरे सामने, और मार मार के उसके डंडे मार मार के उस छाजड़ा तो ज्यों हवा लगे ज्यों ही फड़फड़ करे, ज्यों फड़फड़ करे डंडा मारे, फिर फड़फड़ करे, मेरे सामने बोलता। मेरे को 1 मिनट भी पसंद नहीं है बोलना किसी का, और उस बेचारे छाजड़े को मार मार के डंडे पूरा तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया। अब मुर्गा बोलने लगा तो मुर्गे के मारे डंडे, मेरे सामने बोलता, मेरी इजाजत के बिना, मेरी आज्ञा के बिना बोल कैसे गया, और डंडे मार मार के बेचारे मुर्गे को भी सतराम कर दिया। अब वो जो राजकुमारी थी विचार किया कि मैं अगर बोल गई बीच में तो इनकी जो हालत की तो मेरी हालत तो पता नहीं क्या करेगा। इतने में गधा रेचू रेचू करने लगा, ढेंकने लगा गधा, और नीचे कूद कर डंडा मारने लगा तो गधे को बेचारे को अधमरे कर दिया। मेरी आज्ञा के बिना तू बोला कैसे, कैसे बोल गया तू? मेरी इजाजत बिना बोल नहीं सकता, तू एक हुंकारा नहीं कर सकता, और मार मार कर गधे को अधमरा कर दिया। राजकुमारी तो कांप गई, उसका तो रू रू कांप गया। क्या ऐसा मेरा ये पति है, अगर इसके सामने मैं बोल गई तो ये तो मेरी रोम रोम खोल देगा। वो 100 जूतियां मारने का जो नियम था वो सब भूल गई जाते जाते कि बात ही नहीं करनी। अब एक दिन जब दोनों पति पत्नी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भाई के अपनी पत्नी को लेकर राजकुमार आया, तो राजा ने देखा कि अरे राजकुमारी इतनी सुधर गई। बोले जमाई जी ये कैसे सुधर गई है, कैसे इसमें इतनी सरलता आ गई? तो राजकुमार जमाई बोला कि जो पहले वाली वो राजकुमारी अब नहीं है, अब इसका सुधार हो गया, अब ये पक्की हो गई है, अब ये कच्ची नहीं रही। इसी प्रकार गुरु जी जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, वो जिज्ञासु जनों को कसौटी में कसते हैं हर प्रकार से, साम दाम दंड भेद नीति हर प्रकार से, और स्वयं भी उसी मार्ग में चलते हैं। शिष्यों के सामने इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि शिष्य को लगे कि जो गुरुदेव हैं वास्तव में ही परमात्मा के स्वरूप में मिले रहते हैं, और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अंदर बाहर वो एक ही होते हैं, लेकिन कठोर, ऊपर से कठोर व्यवहार ही इसीलिए करते हैं कि शिष्य का कल्याण हो, शिष्य के अंदर की खोट निकले, शिष्य के मन के विकार मिटे। तो वो गड़गड़ काढ़े खोट है, शिष्य रूपी बर्तन को गड़गड़ करके और शिष्य रूपी सोने को गड़गड़ के, जैसे सुनार गड़गड़ के उसकी खोट निकालता है, ऐसे वो सबकी खोट निकालते हैं शिष्यों की। तो गुरुमुख कसौटी में जो पास हो गए वो परमात्मा के दरबार में भी पास हो गए, उनको फिर कोई कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी, उनका कल्याण निश्चय है। भाई रे तेनो रूढ़ो थाए जे गुरुमुख मार्ग जाए, कुसंगति परिहरिये सत्संगति अणसरिये, काम क्रोध नहीं आने वाणी ब्रह्म खाने, विस्याते मनवारे ते अपन पोतारे, विस्मुखी अमृत ली दो दादू रूढ़ो की दो। गुजराती भाषा में कहने लगे गुरु के द्वारा जो उपदेश है उसको श्रवण करके और उसी के अनुसार गुरुमुखी बनकर अपना जीवन जिए तो हमारा कल्याण होता है। लेकिन अगर कोई अज्ञानवश और भूलवश प्रमादवश अगर कोई पथभ्रष्ट हो जाता है, कुसंग कर लेता है, तो वो फिर डूब जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई रे तेनो रूढ़ो थाए, अरे मेरे भाई लोगों, सजनों, विचार करो कि परमात्मा रूप जो गुरु मिले हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, तो गुरु परमात्मा ब्रह्मा रूप भी गुरु है और विष्णु रूप भी गुरु है, और ब्रह्मा रूप गुरु, विष्णु रूप गुरु, महेश रूप गुरु, तो ये सब परमात्मा का ही, गुरु का ही रूप है। और गुरु हर रूप में
हमारा कल्याण करते। रूडो थाए, रूडो यानी अच्छा। राणा जी थारो देशडलो रंग रूडो, यानी राणा जी ये देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे यहां जो लोग हैं ये भक्ति भाव से विमुख है, तो भक्ति भाव से विमुख अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि रूडो थाए, यानी बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा ने कृपा कर दी कि गुरु से मिला दिया और गुरु की कृपा हो गई, ये सबसे उत्तम काम हो गया। अब जब गुरु मिल गए, गुरु के शिष्य बन गए, गुरु धारण कर लिया, तो जे गुरुमुख मार्ग जाए, जो गुरु के ज्ञान में चले, गुरु के मुख द्वारा जो उपदेश मिलता उस उपदेश को धारण करे, तो ये हमारा जीवन बहुत अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो ये हमारा उनके शरण होना बहुत ही अच्छा काम हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी। इसलिए कुसंगति परिहरी है, ये तो अच्छा काम हुआ कि गुरु की शरण हो गए और गुरु का उपदेश भी मिलता है, गुरु का सत्संग मिलता है और हम गुरुमुखी बन गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। लेकिन इसमें कई विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों से बचकर रहना चाहिए। कुसंगति परिहरिये, कुसंग में कभी मत बैठो। कुसंगति सब पर हरी, मात पिता कुल कोई, सजन सनेवी बांधवा भावे आपा होई। कुसंग तो चाहे माता हो, पिता हो, परिवार हो, बंधु भाई हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। अगर कुसंगी है तो कोई जिज्ञासु है और सत्संगी है, ज्ञानवान गुरुमुखी है, अगर कोई उसका कुसंगी मित्र है तो उसको त्याग देना चाहिए। उसका कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई भी हो, परिवार वगैरह कोई भी अगर कुसंगी है, कुसंग में ले जाने वाला है, पाप में पटकने वाला है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कुसंग सब परेरी, मात पिता कुल कोई। भरत जी महाराज ने अपनी माता का परित्याग कर दिया। क्यों किया? कि उसने राम को वनवास दे दिया। 2 वरदान मांग लिए राजा दशरथ से कि 14 वर्ष का वनवास राम को और भरत को राज तिलक। भरत आते ही उस माता को इतने कटु वचन कहे कि विधाता ने जब तू जन्मी, जब तेरी जीभ क्यों नहीं काट ली या गल क्यों नहीं गई तेरी जीभ, तूने ऐसे इस जीभ से वरदान कैसे मांगे? तूने राम के लिए, राम को वनवास दे दिया। तो माता का ही उन्होंने परित्याग कर दिया। भरत ने अपनी महतारी माता का ही परित्याग कर दिया। पिता प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का परित्याग कर दिया, क्योंकि वो कितना कष्ट देता था, कितना दुख दिया था। तो कुसंगी को त्याग देना चाहिए। मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही। गोपियों ने अपने पति ब्राह्मणों का परित्याग कर दिया। जो गोपियां भगवान को प्रेम करती थी, ब्राह्मण लोग विद्या के अहंकार में, और वो यहां से भी तो चढ़ा सकते हो, इधर कैमरा चल रहा, देख नहीं रहा आपने? ये किस लिए लगाया फिर? डोरी किस लिए बांध रखी? वो विचार करना चाहिए, डोरी बांध रखी तो किस कारण से बांध रखी। आगे से समझदारी रखो, कोई बात नहीं। तो कुसंगी सब पर हरी। गोपियों ने अपने ब्राह्मण पतियों का ही परित्याग कर दिया। जो राम से विमुख है उसका परित्याग। श्रवण ने अपने माता और पिता की सेवा करते थे, लेकिन श्रवण की पत्नी कपटी थी, कपट रखती थी, और उसने अपने सास ससुर के लिए तो खाटी राबड़ी रांधी और अपने पति के लिए अपने लिए खीर बनाई। जब पता लगा कि जो मटकी में खीर बनाती थी, उसी मटकी में आधी दीवार लगा रखी थी, मटकी में कपट की टाटी लगा रखी थी मटकी में, आधी में खीर बनाए और आधी में खाटी राबड़ी रांध दे। अब पति को क्या पता पड़े कि खाटी राबड़ी रांधी कि खीर रांधी? तो खाटी राबड़ी है वो तो माता पिता को, सास ससुर को पुरुष दे। सास ससुर कहने लगे कि बेटा, अरे बेटा खीर खाए हुए बहुत दिन हो गए, मीठा खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे पिताजी आज ही तो खीर बनाई, मैंने खीर खाई, और उसी हांडी में से, उसी बर्तन में से, और पत्नी ने चम्मच से लेके निकाल के मुझे पुरुषा और उसी में से आपको पुरुषा। और फिर आप कह रहे हैं कि खीर नहीं खाई। क्या बेटा सत्य बात, माता पिता झूठ थोड़ी बोलते हैं। तो श्रवण ने उस हांडी को देखा, उसमें कपट की टाटी लगी हुई, दीवार लगी हुई, मिट्टी की दीवार, आधी दीवार लगा रखी।
ऐसा ऐसा कपट। उन्होंने उसी समय त्याग दिया और अपने माता पिता को लेके तीर्थ यात्रा में निकल गया। कुसंगी सब पर हरि मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही बांधवा भावे आपा हो। चाहे सजन स्नेही हो कोई भी हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए। मीरा ने जब चित्तौड़ में मीरा को बहुत दुख दिया, राणा ने, उदाबाई ननंद ने, जब मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि महाराज इस स्थिति में मैं क्या करूं, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि तजिए ताई कोटि वेरी सम, यद्यपि प्राण स्नेही, चाहे कितने ही प्रेमी हो, प्राण समान हो, लेकिन अगर वो कुसंगी है तो उनको कोटि वेरी सम, करोड़ों वेरियों के समान, दुश्मनों के समान उसको भी परित्याग कर देना चाहिए। तब मीरा ने फिर चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन गई थी मीरा। तो इसलिए कुसंग सब परिहरिए, कुसंग में जाने से अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे संत महापुरुष ऋषि महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सब कुसंग के कारण बिगड़ जाते हैं। कुसंग इतना खराब है कि जीवन की सारी कमाई को एक थोड़े से कुसंग में सारी बिगड़ जाती, सारी नष्ट कर देता है। इसलिए कुसंग का परित्याग करके और सत्संगति अनुसरिए, सत्संग का अनुसरण करो, संतों का सत्संग करो, सत्य का संग करो, सत्य स्वरूप को अपनाओ, सत्य भजन करो और सत्य शास्त्र पढ़ो। कभी गंदे शास्त्र भी मत पढ़ो। कहते हैं कि गंदे शास्त्र पढ़ने से भी मन गंदा हो जाता है, गंदी चीज को देखने से भी गंदा हो जाता है, संसार के माया मोहमय देखने से भी मन गंदा हो जाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को पवित्र रखते हुए, पवित्र विचार रखते हुए और सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए सत स्वरूप परमात्मा का संग करो, संतों का सत्संग करो। काम क्रोध नहीं आने, वाणी ब्रह्म बखाने। इसलिए काम क्रोध आदि ये सब लुटेरे ठग है। काम ठग, क्रोध ठग, लोभ ठग, मोह ठग। ठगनी की नगरी में जीव आए पड़ियो है, इस ठगों की नगरी में जीव आकर गिरा है। तो अपने जीवन में, अपने मन में कभी काम क्रोध आदि, काम क्रोध की जब लग मन में खान। कहते हैं कि पंडित मूर्ख, ज्ञानी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। जब तक काम क्रोध की अपने मन में खान है, अर्थात कामना है, क्रोध है, वासना है, और चाहे विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे साधु हो, वो मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही एक समान ही हो जाएंगे। अगर ये वासना भरी पड़ी है तो ज्ञानी में मूर्ख में क्या अंतर रहा? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कहे घुसार कहलात। तो मूर्ख प्राणी मिलते हैं, वो उससे बचकर रहो। ज्यों कर त्यों कर दादू टाल। क्रोधी मूर्ख प्राणी, ज्ञानी प्राणी से बचकर रहो। कुसंग का परित्याग करो। काम क्रोध आदि अपने गट में नहीं आने चाहिए। अगर नाव में आप बैठे हैं और नाव में अगर पानी भरने लगे तो क्या करोगे? दोनों हाथ उलीचिए, यही त्रिवेका डाव। अगर दोनों हाथों से उलीच लोगे, पानी को निकाल दोगे तो तिर जाओगे। अगर नाव में पानी भर गया, नाव पानी पे चलती जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर नाव में पानी घुस गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो डूब जाएगी। ऐसे ही हमारे अंदर संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में रहकर भी संसार की ये माया विषय जल हमारे अंदर, काम क्रोध आदि हमारे अंदर नहीं घुसने चाहिए। वाणी ब्रह्म बखानी है, बखाने। और वाणी से देखो, गुरुमुख का इतना प्रभाव होता है कि जो गुरुमुखी हो जाता है उसके अंदर काम क्रोध आदि भी उसके गट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान रूपी खड़ग से वो काट देते हैं। और परमात्मा सांच और निश्चय, ज्ञान वैराग्य रूपी चौकीदार खड़े कर रखे हैं, तो वो काम क्रोध आदि को घुसने ही नहीं देंगे। ज्ञान वैराग्य रूपी चौकीदार खड़े कर दिए तो दुष्ट लोगों को, जैसे आपके मकान के आगे चौकीदार खड़ा कर देते तो चोर डाकू घुस ही नहीं सकते। तो ज्ञान वैराग्य को अपने द्वारपाल खड़े कर दो, अपने हृदय के द्वार पर खड़े कर दो, ताकि ये चौकीदार बना दो, ताकि ये काम क्रोध आदि इत्यादि लुटेरे घुस ही नहीं सकेंगे। काम क्रोध नहीं आने, जब नहीं आएंगे कि अंदर ज्ञान वैराग्य होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य साधना सुमरण भजन होगा, वाणी ब्रह्म खाने, फिर तो आप भी
उस ब्रह्म की वाणी बोलने लगोगे। जैसे दादू जी महाराज की वाणी है, कबीर जी की वाणी है, मीरा की वाणी है, रैदास की वाणी है, नामदेव की वाणी है, धन्ना भगत की वाणी है और अनेक संतों की वाणी है, वो ब्रह्म वाणी है। वो वाणी बोलने लग जाओगे, ब्रह्म का ही बखान करोगे, ब्रह्म को ही बताओगे, ब्रह्म की वाणी के अलावा और दूसरी वाणी बोलोगे नहीं। आपकी वाणी से ब्रह्म ही निकलेगा। ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत्री संत होते हैं, ब्रह्मवाणी के अलावा दूसरी वाणी वो बोलते ही नहीं। विषयाते मनवारे ते आपन पोतारे, इसलिए अपने मन को विषयादि से हटाकर उससे हटा दो, वार दो, निवारण कर दो वहां से। ते आपन पोतारे, अपने आप को तारो, अपने आप का कल्याण करो। जब सब डूबन लागे, अपना अपना जीव ले सब डूबन लागे। जहाज में अगर बैठे हो और जहाज डूबने लगे, उस समय आप किसको बचाओगे? अपने आप को बचाओगे कि मैं कैसे बचूं। दूसरा डूब रहा, मर रहा, क्या हो रहा, उस समय किसी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, खुद के बचने का उपाय करोगे। तो आपन को तारे, अपने आप को तारो। ये संसार तो सागर है, इसमें तो सब डूब रहे हैं अज्ञानी प्राणी। किस किस को बचाओगे? अगर जिसका जिज्ञासा होगी, जिसका भाव होगा तो वो तो बच सकता है, बाकी सब डूब रहे हैं। तो डूबने दो जो डूब रहा है, और जो बचना चाहता है तो वो परमात्मा का सुमरण करेगा, भजन करेगा तो अपने आप तर जाएगा। तो आपन को तारे, ये जीव अपने आप का मित्र, अपने आप का शत्रु है। अगर ये अपने आप का कल्याण करना चाहता है, भजन करे, सुमरण करे, तो ये अपने आप का मित्र है। और अगर ये माया मोह में फंसकर और उसी माया मोह में फंसा रहना चाहता है तो ये अपने आप का शत्रु है, क्योंकि ये अपने जीव आत्मा को 84 में ले जा रहा। तो 84 में कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में। इसलिए आपन को तारे, अपने आप को तारे, अपने आप का कल्याण करो। पहले तो अपना तो करो, खुद तो तैरो। खुद ही नहीं तैरे, दूसरों को तैराने के लिए 10, 5, 7 में शिष्य बना लिए, 20, 25 शिष्य बना लिए, तो क्या होगा? खुद डूबोगे और दूसरों को डूबोगे। अंधे अंधा मिल चले दादू बंद कतार, कूप पड़े हम देखता अंधे अंधा लार। स्वयं तो ज्ञान नेत्रों से अंधे, भक्ति भावना सेवा सुमन कुछ नहीं, और 10-20 शिष्य और बना लिए, तो वो कहां जाएंगे? वो कतार बांध ली, अंधे का कंधा ने अंधा पकड़ लिया, तो आगे कुआं आ गया और सारे दड़ाम दड़ाम के कुएं में जा गिरेंगे, और कहां गिरेंगे? तो इसलिए आपन को तारे, अपने आप को तारे, अपना कल्याण करे। और अगर अपना कल्याण हुआ तो अगर आपके अंदर ज्योति होगी, आपके अंदर ज्योति जल जाएगी, ज्ञान का दीपक जल जाएगा। दीपक में ज्योति होगी तो पतंगे तो अपने आप आ जाएंगे। जहां दीपक जलता होगा पतंगे की बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप आएंगे। और वो जैसे एक दीपक जल गया तो उस दीपक से अनेक दीपक जल सकते हैं। एक महात्मा अगर तर गया, अपना कल्याण कर लिया, तो उसके संग से करोड़ों महात्माओं की, करोड़ों जिज्ञासुओं की भी ज्योति जल जाएगी, दीपक जल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आपन को तारे, अपने आप का कल्याण करें। विष मुखी अमृत लीदो दादू रूढ़ो की दो। विष मुखी अमृत लीदो, मुखी यानी छोड़ दिया। विष को, विषय वासना रूपी विष जहर जो संसार का माया मोह ये बंधन है, इसको मुक दो, त्याग दो, गुजराती भाषा है। इसलिए अमृत ली दो, अमृत को ले लो, स्वीकार कर लो। अमृत क्या है? परमात्मा का नाम, अमृत रूपी नाम है। और सबे विष जाल राकण हारा राम है दादू दूजा काल। अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, तो उस अमृत को ले लो, स्वीकार कर लो, उसको पान करो। दादू रूढ़ो की दो। दादू जी महाराज कहते हैं अगर ऐसा काम तुमने किया तो तुमने बहुत अच्छा किया। रूढ़ा किया यानी अच्छा किया, गुजराती भाषा के शब्द हैं। कीदो यानी किया, रूढ़ो यानी अच्छा काम किया तुमने। बाबा मन अपराधी मेरा, कया न माने मेरा, कया न माने तेरा। न तो ये मन मेरा कहना मानता, न तेरा कहना मानता। ये हमारा मन ऐसा अपराधी है, ऐसा पापी है। पापी परिहर काम, विषयों का संग छोड़ दे दादू कह रे राम। अरे मन, तू इस विषयों का संग छोड़ के और राम नाम में क्यों नहीं लग जाता है? लेकिन ये मन तो ऐसा अपराधी कि ये मन मेरा बड़ा चंचल है, 10 दिशा दौड़ा, 10 दिशाओं में दौड़ता रहता है। कभी कहां, अच्छी बुरी सब गंदी संदी जगह में जाता है, पाप कीचड़ में जाता है,
कुछ भी शंका नहीं मानता, न शास्त्र की, न गुरु की, न कुल की, न किसी की मर्यादा, न परमात्मा से डरता, किसी से नहीं डरता। ये ऐसा अपराधी मन है। कया न माने तेरा, हे प्रभु ये आपकी भी बात नहीं मानता। माया मोह मदमाता कनक कामनी राता, ये माया के मोह में ऐसा मद में मतवाला होकर और विषय विकारों में कनक कामनी में ही फंसा रहता है। काम क्रोध अहंकारा भावे विषय विकारा, इस मन को तो कभी काम वासना व्याप्ति है, कभी क्रोध करता है, कभी अहंकार करता है, और इसको तो विषय विकार ही प्रिय लगते हैं, भगवान प्रिय नहीं लगते हैं। काल मीच नहीं सूझे, लेकिन ये विषय विकारों में ऐसा डूबा हुआ, इसको ये पता नहीं कि काल मृत्यु आने वाली है, काल आने वाला है, ये इसको दिखाई नहीं दे रहा है। आत्म राम ने सूझे, अपना आत्म स्वरूप परमात्मा जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है इससे, उसका तो ये कभी ज्ञान ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। समर्थ सृजनहारा दादू करे पुकारा, इसलिए वो समर्थ सृजनहार परमात्मा है, और अगर वो परमात्मा ही इस मन को बरजे तो रहे, अगर इस मन को बरज दे, कृपा करके वो डांट दे, इस मन को रोक दे, तो ये रुक सकता है। आप हे प्रभु आप समर्थ हैं, सृजनहार है, आप इस मन को रोक दीजिए, दादू करे पुकारा, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे मन को सुधार दीजिए। लेकिन इस मन को सुधारने के लिए प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, ज्ञान अभ्यास और वैराग्य द्वारा, वे अभ्यास के द्वारा इस मन को घेर घेर कर वापस घर में लाओ। जहां से उठ चले मन फेरी ताए राग, तैदा दूले लीन कर साधु कहे गुरु साथ, ये मन जहां से उठकर जाता उसको वापस घर में लाओ, अभ्यास करो, जाता फिर लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ इसको, फिर कहां जाएगा। वैराग्य, वैराग्य के द्वारा इस संसार के जो भी पद पदार्थ है ये सब झूठे हैं, असत्य हैं, ऐसा वैराग्य मन में विचार करके इस मन को समझाओ, और अभ्यास से इस मन को रोको। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को रोक सकते हैं। भाई रे यूं इनसे संसारा, काम क्रोध अहंकारा, लोभ मोह में मेरा, मद मत्सर बहु तेरा, आपा पर अभिमाना केता गर्व गुमाना, तीन तिमर नहीं जाए पंचों के गुणमाए, आत्म राम न जाना दादू जगत दीवाना। भाई रे यूं इनसे संसारा, संसार का विनाश क्यों हो रहा है, संसार के प्राणी विनाश में क्यों जा रहे हैं, बारंबार जन्म रहे हैं, बारंबार मर रहे हैं, जन्मते मरते, जन्मते मरते, ये संसार का आवागमन छूट ही नहीं रहा। इस प्रकार इस संसार का विनाश होता जा रहा है, कारण कि ये प्राणी काम क्रोध अहंकार में डूबे जा रहे हैं, इस कारण से इनका पतन हो रहा है। लोभ मोह में मेरा, लोभ लालच, मोह ममता में फंसकर और मेरे तेरे के चक्कर में फंसकर ये अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, अनेक प्रकार से अपना पराया भी नहीं जानता है कि ये अपना या पराया है, उसी अपना पराया का अभिमान करके और इतना अपने शरीर का गर्व गुमान भी करता है कि मैं ऐसा हूं, विद्यावान हूं, सुंदर हूं, बलवान हूं, धनवान हूं, ये अहंकार करता, गुमान करता है। तीन तिमर नहीं जाए पंचों के गुणमाई, और त्रिविध तिमर जो है वो भी नहीं जा रहे हैं, अनेक माया मोह तम अंधकार के में पड़े हुए हैं, मोह रूपी अज्ञान अंधकार में। पंचों के गुणमाएं, पांचों इंद्रियां हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष इत्यादि पंच कलेश हैं, और पांच इंद्रियां हैं, इनके पांचों विषय हैं। ये पांचों विषयों में उन्हीं के पांचों तत्वों के जो पांच पंचभूतों के जो गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन्हीं विषयों में, इंद्रियों के विषयों में ये लगा रहता है। आत्म राम न जाना, इसलिए इसने आत्म स्वरूप परमात्मा को तो जाना ही नहीं, और नहीं जानने के कारण ये विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये सारा जगत उसी में दीवाना हो रहा, माया मोह में, यार इसी के कारण ये विनाश को प्राप्त हो रहा है। भाई रे तब क्या कत्सी की आना, जब दूसरा नाए आना, जब तत्व तत्व समाना, जहां का ता ले साना, जहां का ता मिलावा, ज्यों ता त्यों होई आवा, संधे संधि मिलाई, जहां ता थिति पाई, सब अंग सभी ठाई, दादू दूसर नाई। भाई रे तब क्या कत्सी ज्ञाना, वो ज्ञान तब क्या काम आएगा, कौन सा ज्ञान,
कि जब ये शरीर, स्वास्थ्य, संसार सब छूट जाएगा, फिर ये ज्ञान क्या काम आएगा? ज्ञान तो करना है तो पहले करो। जीते जी जीवन मुक्त होना है, जीते जी मरना है। अगर जीते जी मर गए, जीवन मुक्त हो गए, जीवित मृतक हो गए, तो कल्याण हो गया, वो ज्ञान तुम्हारे काम आ गया। और वो ज्ञान भी किस काम का? जिसमें आपने जीवन भर भेद दृष्टि रखी, द्वैत भाव रखा कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, संसार अलग अलग, वर्ण रूप अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो उसी वर्ण रूप में हम फंसे रहे कि सब अलग अलग है, मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो जीव हूं, परमात्मा ईश्वर है, और परमात्मा का भजन किया नहीं। एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेषता की, पाप पुण्य में द्वंद्वों में फंसे रहे। तो वो ज्ञान क्या काम आया आपके? वो ज्ञान किस काम का है? जबकि दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा। अगर विचार करो तो आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार दादू, मूल विचारे तो दूजा कौन गंवार। दूसरा कोई है ही नहीं। समभाव से देखो, समदृष्टि से देखो, समदृष्टि स्वभाव सहज में आप ही आप विचारा। मेते मेरी यो मत नाय निर्वेरी निर्कारा, पूर्ण सबे देख आपा पर निरालम निर्धारा। काऊ के संग मोहन ममता संगी सृजनहारा, मनी मनसो समझ सयाना आनंद एक अपार अपारा। काम कल्पना कदे न कीजे पूर्ण ब्रह्म प्यारा, ई पंथ पहुंच पार गए दादू सोतत सह समारा। उस तत्व को तो संभाला ही नहीं, उस तत्व को देखा ही नहीं कि सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल दादू, पीछे क्या रहा जब निज पकड़ा मूल। ऐसा ज्ञान कथन करने से होगा क्या अगर उस मूल परमात्मा को नहीं अपनाया? अगर मूल को पकड़ लिया, और मूल परमात्मा और परमात्मा की सब संतान है, परमात्मा ही सब में सब तत्व रूप से सब में समाया हुआ है। जब तत्व तत्व समाना, जहां का ता लेसाना, जहां का ता मिलावा, ज्यों ता त्यों हवाया। हमारी ये जीव आत्मा परमात्मा से मिली नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं किया तो ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। और परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं आना। अगर तुमने ये बात अपना ली होती कि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं, तो आपकी ये जीव आत्मा तत्व ही तत्व समाना, उस परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाती, उसमें मिल जाते। लेकिन आपने तो द्वैत भाव समझा, अद्वैत समझा ही नहीं परमात्मा को। जहां का ता लेसाना, जहां मिलाना था, ये जीव जहां से आया उसी जगह परमात्मा में मिलाना था, उसी में सानना था, लेकिन नहीं साना, उसमें नहीं मिलाया द्वैत के कारण। जहां का ता मिलावा, ज्यों ता त्यों होई आवा। अगर जिस जगह से ये जीव आया और जिसका स्वरूप है, जिसका अंश है, उसी अंश में मिला देते तो जैसा परमात्मा है वैसा का वैसा ये बन जाता। ज्यों था त्यों होई आवा, जैसा था वैसा का वैसा बन जाता। और बन गया, अगर मिला दिया तो बन जाएगा। संधे संधि मिलाई, जहां ता तिथि पाई। और जैसे ब्रह्म रूप है, जिस जगह परमात्मा में तो कोई संधि वगैरह है ही नहीं। और जैसे अगर अपना कहीं से हाथ टूट जाए, हड्डी टूट जाए, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? संधे संधि मिलाई, जैसे हड्डी होती है उस हड्डी को वापस ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके उस हड्डी को वापस जोड़ देते हैं। और जैसे हड्डी थी वैसे के वैसे मिला देते हैं, तो वो वापस फिर जुड़ जाते हैं परमात्मा से। तो ये जीव उस परमात्मा से बिछुड़ गया, लेकिन बिछुड़ने के बाद में सदगुरु की कृपा से ज्ञान द्वारा इस टूटी हुई हड्डी को, इस टूटे हुए संबंध को वापस जोड़ दो तो वापस उसी का स्वरूप हो जाओगे। संधि संधि मिलाई, टूटे हुए जोड़ को वापस संध दो, सांध दो। कोई रस्सा टूट जाता तो जो किसान लोग होते हैं वो जानते हैं कि रस्से को कैसे जोड़ते हैं। अलग अलग उसके धागे खोल के और उन धागों को बट दे देकर उसको जोड़ देते हैं। उसी प्रकार अपनी टूटी हुई सुरती है, उस परमात्मा में सांध दो, उसमें जोड़ दो, उसमें मिला दो। जो हम परमात्मा से तोड़ कर बैठे हैं, परमात्मा से जोड़ दो, जुड़ जाओ, संबंध